बस प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पर। और काफ़ी सिंपल है ड्राइंग, जैसा कि मैं अभी पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। ड्राइंग सिंपल इसलिए है क्योंकि आप लगातार इस पर प्रैक्टिस करते आएंगे तो 2D ड्राइंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि कुछ कॉमन कमांड है जिनका हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग डिफ़िकल्ट रहती नहीं है। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंपल देखिए, सर्कल है, एक सर्कल यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ और ये जो है 16 रेडियस का एक सर्कल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 रेडियस का एक सर्कल है, देन यहाँ पे 110 डिस्टेंस पे अनदर एक सर्कल है 15 रेडियस का। तो 15 और 16 रेडियस के फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ करने हैं, देन उनके बीच का डिस्टेंस जो 110 लेते हैं। ओके, तो सी एंटर एंड 16 एंटर एंड देन सी एंटर अगेन सेम सेंटर से मैं 15 रेडियस का ये सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए ये सर्कल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एम एंटर करता हूँ क्योंकि मुझे मूव करना है, और मूव करने के लिए जो डिस्टेंस है वो 110 है, बट ध्यान रहे इस बीच आपका जो ऑर्थो मोड है वो ऑन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, एक्सेल एंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनानी है, एच एंटर कीजिए आप, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कमांड को रिपीट करना है और अभी मैं चाहिए वर्टिकल लाइन दोनों सेंटर पे, तो वर्टिकल एंड देन वर्टिकल लाइन। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे 15 डिग्री हमने इसे यहाँ रोटेट किया हुआ है, और नेक्स्ट यहाँ भी 15 डिग्री इसे रोटेट किया हुआ है। ओके, सेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकल लाइन को 15 डिग्री रोटेट करना है। ओके, लेफ्ट साइड, तो सिंपल इसे रोटेट कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट किया मैंने इसको यहाँ पे और रोटेट, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट या बेस पॉइंट जहाँ से आप इसे रोटेट करना चाहते हैं। मुझे कॉपी चाहिए, लाइन रोटेट नहीं करनी है, मुझे इस लाइन की कॉपी जो है वो रोटेट में चाहिए, तो सी एंटर। ठीक है, और उसके बाद से आप 15 एंटर कीजिए इसमें। ओके, तो देखिए ओरिजिनल लाइन जो है वो रोटेट नहीं हुई, उसकी कॉपी हमें मिल गई 15 डिग्री एंगल पर। नेक्स्ट मुझे यहाँ भी करना है, और वो एंटर कीजिए आप, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, एंटर स्पेसिफाई कीजिए, बेस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और फिर कॉपी एंटर कीजिए और 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ भी सेम, यहाँ भी मुझे इस लाइन को रोटेट करना है, आर ओ एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और मुझे कॉपी चाहिए और 15 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे भी आर ओ एंटर और बेस पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए और 15 डिग्री। सॉरी, मैंने ये लाइन ही रोटेट कर दी। ओके, तो आर ओ एंटर और मुझे यहाँ बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ मैं इसका, सी एंटर और उसका 15 डिग्री। नेक्स्ट, तो ये लाइन मैंने जो है यहाँ पे रोटेट कर ली, इनसे होगा क्या वो देख लेते हैं एक बार। सिंपल। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, इसका जो शेप है हमें वो स्पैनर का जो शेप है उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है सिंपल, इससे और यहाँ पे मैं एक ऑफसेट लेता हूँ 14 का, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 14 है, तो 14 पर मैं यहाँ पे एक ऑफसेट ले लेता हूँ सिंपल। तो ओ एफ एंटर कीजिए आप और 14 डिस्टेंस इसमें वेट करता हूँ, और मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ से चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये जो डिस्टेंस है ये 17 है, इट मीन्स ये 8.5 अपवर्ड और 8.5 डाउनवर्ड, तो मुझे टोटली ये 17 यहाँ से मिल जाएगा, बट यहाँ कहाँ से लेना है, सेंटर लाइन जो मैंने रोटेट की हुई है इससे। ओके, तो ओ एफ एंटर एंड 8.5, तो 8.5 मुझे कहाँ से लेना है, इसके सेंटर से, सेंटर लाइन से ऊपर एंड देन सेंटर लाइन से नीचे। सिंपल, मुझे ये शेप मिल गया यहाँ पे। ओके, तो ट्रिम कर लेते हैं, जो रेस्ट पार्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी यहाँ पे हमने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, तो टी आर डबल एंटर आप कीजिए इसमें और एस पार्ट को आप इसमें ट्रिम कीजिए। ओके, नहीं चाहिए आपको ये सब, ज़रूरत नहीं है आपको इन सब की। ओके, या नेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए मैनुअली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें सिंपल वही करना है कि जो 15 रेडियस पे हमने पहले, सॉरी 15 डिग्री के एंगल पे हमने इसे रोटेट किया था, और ऑफसेट लेके बाकी चीज़ों को हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ठीक है, कर लेते हैं, पर उसके बाद ही बनाएंगे कम्प्लीटली इसे आप। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से जो है 13 है, इसमें 6.5 अपवर्ड मुझे इसका ऑफसेट लेना है, 6.5 डाउनवर्ड इसका ऑफसेट लेना है। तो सिंपल ओ एफ एंटर 6.5। ओके, तो 6.5 यहाँ पे, 6.5 अबव, 6.5 डाउनवर्ड। नेक्स्ट
ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये वाला ये 13 का है, तो मैं 13 से ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट ऑफ यहाँ पे 13 ऑफसेट लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, अभी कुछ और नहीं है तो बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है, ट्रिम कर लेते हैं हम। जो मेरा इसने TR डबल एंटर कीजिए आप इसमें, तो इन सारी चीज़ों की मैं ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। क्या आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। देख लीजिए कुछ काम का तो डिलीट नहीं हो रहा है इसमें। एक मिनट में इसे और ट्रिम कर देता हूँ। तो डिलीट सेलेक्ट, और इसे भी कीजिए आप सेलेक्ट एंड देन डिलीट। ओके, सिंपल। इसे भी डिलीट कीजिए और ये रहा ट्रिम। ओके, तो ये दोनों शेप बन चुके हैं। अब ध्यान देते हैं इसकी रेडियस पे। देखिए ये जो है यहाँ पे रेडियस जो है वो आपको 13 रेडियस गिवन है, 13 रेडियस गिवन है, और यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो आपको 9 गिवन है। नेक्स्ट देखिए, अभी क्या करते हैं, आप सर्कल भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने अब तक सर्कल से ही ड्रॉ किया है, आज इसको आर्क से ड्रॉ करते हैं हम, आर्क से। ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो रेडियस है वो 13 है, तो आर्क। तो हमारे पास क्या है कि इसके और इसके बीच में आर्क ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, बट इसकी रेडियस ही मुझे पता है 13 है। तो सिंपल मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट और रेडियस के साथ आर्क लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए स्टार्ट और एंड पॉइंट गिवन है मुझे और रेडियस भी गिवन है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसके लिए, स्टार्ट एंड देन एंड, और इसकी जो रेडियस है वो 13 है इजीली। ओके, नेक्स्ट यहाँ भी देखते हैं। देखिए इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट मुझे गिवन है, स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट, और इसकी जो रेडियस है वो 9 है। सिंपल, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। बाकी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे भी ज़रूरत नहीं है इनकी, हमें डिलीट। और इन सब की शेप की भी हमें ज़रूरत नहीं है, TR डबल एंटर, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रिम कीजिए, से भी सेंटर लाइन हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ट्रिम, और इससे भी हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ओके, तो कुछ नहीं, सेव हो गया ये कंप्लीट। देन इसे भी हम ट्रिम कर ही देते हैं, डिलीट कीजिए इसे भी, और ये भी TR डबल एंटर। ठीक है, ओके। तो हमें ये दोनों स्पैनर मिल चुके हैं और लगभग ये कंप्लीट हो ही गया। नेक्स्ट इसके बाद से जो क्या है, सेंटर लाइन से देखिए सिंपल। अब ये पोर्शन ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा इजी है ये ड्रॉ करना हमारे लिए। सिंपल, देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इसके सेंटर से। देखिए ये जो सेंटर है, इसके सेंटर पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, और इसकी जो टोटल यहाँ पे जो रेडियस है वो 3 यानी 6 रेडियस का एक सर्कल है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये और ये 3 है, तो इट मीन्स 3 रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए आप। तो C एंटर, और इसके सेंटर पे आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसकी जो रेडियस है वो 6 है। ओके, रेडियस 3 है, 6 डायमीटर है इसका। तो C एंटर यहाँ पे, C एंटर एंड देन 3 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, और इसे मूव कीजिए यहाँ पे इसके सेंटर से ही, सेंटर से इसे मूव कीजिए। जो डिस्टेंस है वो 28.25 आप डिस्टेंस पर इसे मूव कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद से इसको कॉपी कीजिए 15 यहाँ पे, देन CO एंटर, और 55 पर इसे आप कॉपी कीजिए। ओके, नेक्स्ट L एंटर कीजिए, और इसके जो क्वाड्रेंट है उसको मैच कीजिए यहाँ से। तो क्वाड्रेंट को मैच कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन अगेन क्वाड्रेंट, और ये भी क्वाड्रेंट। ओके, तो TR डबल एंटर, इस पोर्शन को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ट्रिम एंड देन ट्रिम। तो ये पोर्शन बन गया। अभी क्या करना है मुझे, इस लाइन से यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 6 है, तो 6 अपवर्ड में इसका ऑफ कर लेता हूँ। ऑफसेट 6 डिस्टेंस पर, तो यहाँ से भी 6 और ये भी 6। ओके, और अभी देखिए यहाँ पे मुझे रेडियस देनी है इसमें
जो इसकी जो रेडियस है वो मैं ये देना चाह रहा हूँ इसमें, तो रेडियस को हम दें। ओके, तो मुझे यहाँ पे रेडियस देनी है और तो उसकी भी रेडियस दे देता हूँ 47, F एंटर, R एंटर और 47 आप इसमें रेडियस दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी 47 और यहाँ मैं रेडियस देता हूँ 23 की, तो F एंटर, R एंटर और 23। ओके, सिंपल। या तो रेस्ट पार्ट है उसको ट्रिम कर लेते हैं। TR डबल एंटर, इस सब मुझे नहीं चाहिए ये वाले भी। ओके, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट, और यहाँ भी TR डबल एंटर, TR डबल एंटर और ये। ओके, नेक्स्ट इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करते हैं हम इसमें, ये यहाँ से कंटिन्यू सेंटर लाइन। ओके, कलर चेंज कर लीजिए आप इसका लेयर से, तो रेड करता हूँ मैं इसका। ओके, लास्ट पार्ट जो बचता है मेरे पास वो क्या है कि मुझे रेडियस लगानी है इसकी। सिंपल मैं रेडियस लगा लेता हूँ यहाँ पे। रेडियस एक्चुअली बहुत छोटी आ रही, तो मैं टी एंटर इसको फिट से डायरेक्ट मॉडिफाई कर लेता हूँ फिट से, और यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ। या ठीक है। ओके, तो डायमेंशन रेडियस यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये भी जो है हमारे पास 13 है। ओके, ये रेडियस है, नेक्स्ट ये रेडियस है, और इसके बाद से ये रेडियस है, एक रेडियस हमारे पास ये है। ओके, रेडियस हो गए। फिर इसके बाद एक रेडियस ये है हमारे पास। ठीक है, अभी क्या बच रहा है, लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस ले लेते हैं हम, अलाइन डिस्टेंस शो कर देते हैं पहले। देखिए यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है वो 13 है। नेक्स्ट ये और ये जो डिस्टेंस है वो 13 है। ओके, नेक्स्ट सिंपल ये और ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम 13 शो कर देते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ये और ये जो डिस्टेंस है ये भी, सॉरी ये 17 है। सो आई होप कि कुछ रह रहा है इसमें। लीनियर डिस्टेंस यहाँ से मैं ऐसे शो कर देता हूँ। ओके, इसके सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है यहाँ का वो टोटल 6 है, इसको ऊपर शो कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 5 रेडियस, 3 रेडियस, तो ये हमारा हो गया क्लियरली। दैन इसके सेंटर से यहाँ से लीनियर डिस्टेंस, और मुझे इसके सेंटर से चाहिए ना, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंटर से ही चाहिए था, इसके सेंटर ही चाहिए, एंड पॉइंट नहीं चाहिए। तो सिंपल है, सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ये है। देन अगेन इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ये है, और इसके सेंटर से और यहाँ इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 110 यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ हो आपको। थैंक यू।